नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। जिस जेएनयू से लोग हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हमारी फॉरेन सर्विस, हमारी पुलिस सर्विस, हमारी इंटेलिजेंस सर्विस न जाने कहां कहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यहां तक कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कई जेएनयू के प्रोडक्ट हैं जो आज हमारी सरकार चला रहे हैं। लेकिन उसी जेएनयू में जब कश्मीर की आजादी और फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगते हैं तो इसके मायने क्या है? यह पहली बार जेएनयू में नहीं हुआ है, ये पहले भी होता आया है। वहां महिषासुर का पूजन किया जाता है। साहब, ये किसको आप चिढ़ा रहे हैं? इसके अलावा वहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए जाते हैं। सवाल यह है कि जो छात्र सब्सिडी के नाम पर वहां अध्ययन करने के लिए जाते हैं, अगर वो भारत को टुकड़े करने के नारे वहां लगाएंगे, अगर वहां कश्मीर की आजादी के नारे लगाएंगे, तो क्या ऐसे छात्रों के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए? आज हमारा यही है सवाल, और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेरे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, मेरे साथ सत्येंद्र अवाना साहब एबीवीपी, अंकित डेरा साहब एनएसयूआई से, आमिर हैदर साहब सीपीआई से, विकास भदौरिया एसएफआई से और राहिला प्रवीण एआईएसएफ से। इससे पहले हम शुरुआत करें, अब समय आ गया है कि जिन छात्रों के मन में इस तरह का भाव अभी से बैठ गया है, क्या वो आने वाले समय में हमारे लिए एक चुनौती नहीं होंगे? सवाल यह है, उनके अंदर यह भाव आया है तो यह निकलेगा कैसे? अगर कानून के डर से निकलेगा तो कानून को अपना काम करना चाहिए। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यही है दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगा वो पोस्टर जिसने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशद्रोह जैसी हरकत को लेकर बहस को जन्म दिया। पोस्टर पर छपे अल्फाजों की माने तो ये पोस्टर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन यानी डीएसयू ने लगाया है। लेकिन इस पोस्टर पर जो अल्फाज लिखे हैं वो किसी भी देशभक्त का खून खौलाने के लिए काफी हैं। इस पोस्टर पर कश्मीर और फिलिस्तीन के लिए आजादी की मांग की गई है। आप खुद देख लीजिए ये नापाक अल्फाज। आजाद हिंदुस्तान के हिस्से कश्मीर को किससे आजादी चाहिए? ये पोस्टर लगाने वाले कौन सी आजादी चाहते हैं? इससे पहले कि जवाब आता, इस पोस्टर को यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया। लेकिन सवाल खड़े हो चुके थे। सवाल ये, क्या इस किस्म की बातें या नारे देशद्रोह नहीं है? क्या ये आजादी राष्ट्रीयता की भावना पर कुठाराघात नहीं है? इस किस्म की बातें कहने का हक किसने दिया? पहले रामजस और अब जेएनयू कैंपस में कथित आजादी के नाम पर शुरू हुई चर्चा इतनी बढ़ी कि खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पर बयान दिया। Each center of higher learning is expected to be the hub of intellectual exercises, free thinking, free exchange of views, free expression, which are essential to advance a nation. इस बीच अपने पोस्ट से विवादों में आई गुरमेहर कौर पर भी रण जारी है। चंडीगढ़ में एबीवीपी ने गुरमेहर के बयानों का विरोध किया तो दूसरे संगठन गुरमेहर के समर्थन में उतरे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे पोस्टर भी सामने आए जिसमें केरल और पश्चिम बंगाल में एक तबके पर अत्याचार की बात को दिखाया गया। एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन का आह्वान किया गया है और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं अपनाई गई। लेकिन खास चीज़ यहाँ पर यह है कि एबीवीपी ने बाकायदा केरल और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसक वारदातें हुई हैं उसको लेकर के उसको उजागर करते हुए यहाँ पे कई पोस्टर्स लगाए हैं। आप इन पोस्टर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से वायलेंस वहाँ पे क्रिएट किए गए, या फिर ये प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि केवल आप ही नहीं बल्कि आपके भी जो दामन है वो साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के वायलेंस वाली तस्वीरें जो हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल और केरल में जो कुछ हुआ उसको लेकर के यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। एक तरफ देश विरोधी तथाकथित आजादी की मांग और दूसरी तरफ कैंपस का राजनीतिकरण। क्या हमारे देश में छात्र राजनीति ऐसे ही हाशिए पर पहुंच गई है? क्या छात्र राजनीति भी ऐसे तत्वों से प्रभावित हो रही है जो समाज और देश को बांटने की सोच रखते हैं? इन्हीं सुलगते सवालों पर देखिए न्यूज नेशन की बड़ी बहस। टीम न्यूज नेशन। हमारा संविधान कहता है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन राहिला प्रवीण, यह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि आप एक आजाद मुल्क कश्मीर के बारे में यह कहें, या जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब कश्मीर की आजादी चाहिए। कौन सी आजादी चाहिए साहब इस देश को? जेएनयू को लेकर गलत बातें कह रहे हैं और लोगों में जो दिग्भ्रमतियां फैला रहे हैं, ये बहुत गलत है।
कोर्ट ने अभी तक जेएनयू के अगेंस्ट एक भी बात नहीं कही है और ना ही पुलिस ने कोई ऐसा चार्जशीट अभी तक फाइल किया है जो जेएनयू के अगेंस्ट हो। और आप जिस स्लोगन की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत होते हुए ये कहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को ये अधिकार नहीं है कि वो कश्मीर से आज़ादी मांगे और देश की टुकड़े करने की बात। ये जो पिछली बार इन्होंने जेएनयू में नारे लगे तब इन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ और है और सबूत लाइए, सबूत मिल चुके हैं। दूसरी बात, सोची समझी साजिश के तहत ये ड्यू के अंदर आए, ड्यू के बाद दोबारा जेएनयू में आए और बार बार इनकी हिम्मत देखिए आप लोग, इनकी हिम्मत देखिए, बार बार ये लोग ऐसे नारे लगाते हैं और सोची समझी साजिश के तहत फिर इसको लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज फिर एक सबूत मिला है जिसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि हमें फ्रीडम फॉर कश्मीर, कश्मीर से आजादी चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और मैं कहना चाहूंगा अगर ये वाकया किसी और देश में हुआ होता तो इनको जवाब मिल जाता। मेजर जनरल, आपको लगता है अब समय आ गया है कि हमें सख्त होना पड़ेगा? साहब, अभी से आप इन लोगों को ऐसी भावनाएं लेकर आगे आने देंगे, ये बाद में खतरा हो जाएंगे देश के लिए। हिम्मत देखिए, चोरी और सीनाजोरी, ये अभी खतरा है साहब, खतरा है इस देश के लिए। अगर हिम्मत है खतरा है, दिखाइए। और देखिए आप इनको जरा बोलिए कि ये जरा थोड़ी देर चुप बैठे। आप मेजर जनरल बोलिए। मतलब यहाँ पे इनको अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब ये बाकियों की आजादी छीन सकती हैं। आत्मविश्वास देखिए इनका। मैं देखिए कहना चाहता हूँ आप जाइए ना, हमारे कश्मीर के अंदर जो पीडीपी की सरकार आपके साथ बनी हुई है उससे अलग होइए। ओके मेजर जनरल बोलिए, उसके बाद में हैदर साहब आपके हैदर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल बख्शी, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय सेना के 10,000 अफसर जेसीओ जवान अभी तक शहादत कुर्बान दे चुके हैं कश्मीर को भारतवर्ष में रखने के लिए। और ये आए दिन जो नारेबाजी हो रही है, जो पोस्टरबाजी हो रही है, ये जेएनयू के अंदर, मेरा ख्याल तो अब समय आ गया है कि इस इंस्टीट्यूशन, इस गद्दार इंस्टीट्यूशन को डिसबैंड किया जाए। पहले आप चुप रहिए, मार रही है। पहले आप कश्मीर मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप दूसरे के देश मेरी 8 साल ये लोग वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। और क्या पीएचडी कर रहे हैं? इस तरह की नारेबाजी भारत की बर्बादी तक एक मिनट, ये डिबेट हो रहा है या एक मिनट, या आतंकवाद? राहिला प्रवीण, एक मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी को बात रखने दीजिए अपनी। मेजर जनरल जीडी बख्शी बोलिए, उसके बाद मैं हैदर साहब के पास आऊंगा, उसके बाद मैं हैदर साहब के पास आऊंगा। जीडी बख्शी साहब बोलिए। एक मिनट, ब्रिगेडियर, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिए। हाँ, सुनिए। ये है फ्री स्पीच के प्रोपोनेंट, हाँ। जो किसी और को आज बोलने नहीं दे रहे। ये है फ्री स्पीच के प्रोपोनेंट। आप बोलिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, बीच में कोई नहीं, आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बताएं, एक यूनिवर्सिटी बताएं अमेरिका में जहां ओसामा बिन लादेन की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में नारे लगे हों। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बताएं अमेरिका में जहां अलास्का या टेक्सास को अलग करने की बात करके आप आज़ाद रह सकते हैं। बात यह है कि यहाँ पे इनको सर पे चढ़ा दिया गया है। ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की बातें शरेआम कहते हैं, हाँ। जो ये नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन है कातिल अफजल के? सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिन्होंने उसे सजा सुनाई, और आप भरी सभा में कह रहे हैं कि हम अभी तक उनको जान से नहीं मार पाए हैं। आप ऐसी बातें करना चाहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर? आमिर हैदर साहब, अरे साहब ये तो हद है। मेजर जनरल आमिर हैदर साहब, ये तो आपको हद हो लगता है गई कि कोई भी देश, साहब कोई भी देश इस तरह की आजादी नहीं दे सकता अपने युवाओं को कि वो अपने देश के खिलाफ, अपनी देश की अखंडता को तोड़ने के खिलाफ नारे लगाएं, उसकी बर्बादी के नारे लगाएं? देखिए, जो भी देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नारे लगाता है हम उसका समर्थन नहीं करते, किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा मुल्क है, अखंड भारत है, हम उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहते। अब रही बात, कहना चाहिए मुद्दों पे आता है, मैं आपके बीच में नहीं बोलूँगा, आप जो भी बोलेंगे बराए मेहरबानी इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि आप मेरे बीच में ना बोलें, आप मेरे बीच में ना बोलें। मसला ये है कि बात जब ख़राब हो जाती है कि जब आरोपी 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद तक भी नहीं पकड़े जाते, जो मुंह पे नकाब लगा के जेएनयू के अंदर नारे लगाने आए थे वो कहाँ हैं?
1 साल हो गया, आज तक उनसे कोई भी उन्हें सुराग उनका हाथ नहीं लगता है। बात जब खराब हो जाती है, जब हम किसी संगठन को, जब तक वो हमारे हित में काम कर रहा है तो उसकी सारी बातें हम आती हैं। जब उससे गलती से कोई गलत काम हो जाए तो उसके हम उसे अपने आप से उतारने के, आप मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, आप इनकी बोलने की शैली देखिए, इस तरीके को आप बोल रहे हैं गलती से गलत काम। पहले आप इस पोस्टर का खंडन कीजिए, जो पोस्टर यहाँ पे लगा, आप इसके बारे में पहले बोले। इन्हें बोलने दीजिए, नहीं, आप पहले बड़े राष्ट्रवादी इन्हें बोलने कि आप इस तरीके की पहले इन्हें बुलवाइए भाई, इन्हें बुलवाइए भाई, इन्हें बुलवाइए। नहीं हैदर साहब, ऐसे बोलने से आपकी बात नहीं बुलवाइए, आप जवाब इन्हें बुलवाइए भाई, आप ऐसे बोलने से बड़ा इन्हें बॉर्डर पे भेजो भाई, बुलवाओ। नहीं हैदर साहब एक बात मैं बोलूंगा, लोगों को बोलने का ही मौका मिलना चाहिए। पहले आप इस पोस्टर का खंडन कीजिए, इन्हें बुलवाइए, इन्हें बुलवाइए। ओके सत्येंद्र, एक बार सुन लीजिए, हैदर साहब ब्रिगेडियर साहब के पास आ रहा है, मैं अंकित आ रहा हूं आपके पास। आपको जवाब नहीं है तो इन्हें अब सुन लीजिए, कल आरएसएस के एक वक्ता कहते हैं कि केरल के चीफ मिनिस्टर का जो सर काट के लाएगा उसे हम 1 करोड़ रुपए का इनाम देते हैं। अरे यार इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? कल जो सियासत ला रहे हैं, फिर वही बात नहीं, फिर वही बात है। सुन लीजिए, अब आरएसएस की बात आ रहे हैं, यहाँ पर पोस्टर जेएनयू में लीजिए, आ रहा हूँ भाई, इसके बारे में बात हो रही है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, आपके बदले क्या हो जाए? आ रहा हूँ सर। अरे सर समझाओ इन्हें बॉर्डर पे भेजो भाई, इन्हें बॉर्डर पे भेजो। ना इन्हें बॉर्डर पे भेजो, सुनो, इन्हें बॉर्डर पे भेजो, बॉर्डर पे आप मत बताइए कौन जाएगा बॉर्डर पे, बॉर्डर पे भेजो भाई, राष्ट्रवाद बन रहा है, बॉर्डर पे भेजो, ये जा चुके बॉर्डर पे, बॉर्डर पे भेजो, मत बताएं, भेजो भाई, भेजो एक मिनट हैदर साहब, ब्रिगेडियर साहब बोलिए, ब्रिगेडियर साहब बोलिए, आप क्या कहना आप दूसरे की नहीं सुनना चाहते, शिक्षा देने आपको समझ में आता है, सियासत की बात करें। सुन लीजिए। अब अगर केरल का सुन लीजिए, एक शहीद, इनके बारे में कुछ बोलेंगे, एक शहीद की बेटी, 1962 में सुन जब लीजिए, वार ये हुई, फौज के एक शहीद की बेटी, एक शहीद की बेटी, अगर ये कहे कि मुझे एबीवीपी से डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, पूरी सेंटर गवर्नमेंट उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। एक मिनट उसके खिलाफ खड़ी हो एक बार मुझे बताइए, उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। हम गवर्नमेंट के सब्सिडी में एक आम आदमी के पैसे की, हरियाणा के मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो दाऊद की बहस हो रही है सर। मुझे बताओ कि देशद्रोह की आजादी क्या पूछ रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं? हैदर साहब एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट सत्येंद्र दबाना, एक मिनट मुझे सुन लीजिए। अंकित एक बार मुझे बताइए, अंकित ऐसे स्टूडेंट का क्या करे जो अपने ही देश में आजादी की मांग कर रहे हैं, वो भी ऐसे लोकतांत्रिक प्रणाली में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी देता, फंडामेंटल राइट देता। अंकित ओके, ब्रिगेडियर हैदर साहब एक मिनट, अंकित राजा की लड़की वहां पर, अंकित चिल्लाइए, इनका काम एक हो गया, चंबल के बोलने दीजिए, जय भवानी का नारा लगाकर क्या बकवास कर रहे हैं, लूटते थे, क्या बकवास कर रहे हैं, भारत माता की और जेएनयू में जो नारे लगते हैं, और जेएनयू में देशद्रोही नारे लगते हैं, तो हैदर साहब जेएनयू में देशद्रोही नारे लगते हैं, हैदर साहब कैंपेन में हैदर साहब एक मिनट अरे आप मुझे बता दीजिए, चलिए आप मुझे बताइए, जिस आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, आरएसएस के बारे में बोलेंगे आप। तिरंगा किसने बनाया? किसने बनाया? आप बताओ। बिल्कुल मैंने बनाया। कॉमरेड सुरैया तो ये औकात नहीं है। कॉमरेड सुरैया तो ये क्या हैदर साहब कुछ हैदर साहब एक बार मुझे सुन लीजिए ना, ब्रिगेडियर एक मिनट, सत्येंद्र एक मिनट, अभी 1 मिनट चुप हो जाइए। हैदर साहब 1 सेकंड के लिए, हैदर साहब 1 मिनट के लिए, आपको मरना चाहिए, आपको मरना चाहिए। ब्रिगेडियर 1 मिनट, ओके हैदर साहब 1 मिनट, मैं बोले हैदर साहब 1 मिनट, सत्येंद्र दवाना 1 मिनट सुन जाइए। आपको लगता है इस तरह के स्टूडेंट की इस देश को जरूरत नहीं है? इस तरह के स्टूडेंट की इस देश को जरूरत नहीं है? अंकित इस तरह के स्टूडेंट की इस देश को जरूरत है जो अपने मुल्क के टुकड़े करने की बात कर रहे हो। क्योंकि मैं 36 साल फौज में लड़ा हूं, कश्मीर की शर्म आनी चाहिए, हैसियत नहीं है आपके बारे में बोलेंगे, आपको झूठ का साथ देने की शर्म आनी चाहिए। अरे सर आपकी हैसियत नहीं है, आप शहीद की बेटी के साथ हैसियत नहीं है, आप शहीद की बेटी के साथ पूरे 24 घंटे हमारे ये आप शहीद की बेटी के साथ मैं कह रहा हूं, आप इन्हें ना बताओ, बात कर रहे हो, ये शहीद की बेटी ब्रिगेडियर साहब और हैदर साहब को बात करने दो। की बात कर रहे हो, ये आप समझ में नहीं आता है। शहीद की बेटी के साथ चले गए, तिरंगा ला के अब तोड़ोगे भारत को? नहीं तोड़ेंगे,
तेरे साथ हमारा भी हक है, खून है, हमारा भी हक है। अरे क्या आप देश की ठिकाने नहीं रख रहे थे, हर देशों के तंबे चाट रहे थे, देश की आजादी हमने लड़ी, कम्युनिस्टों की तरह ब्रिगेडियर साहब आपने बात कर ली। देश की आजादी हमने लड़ी। हैदर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैदर साहब एक मिनट, आप बताओ ना, बौखलाइए मत, 47 में आप आओ, हैदर साहब एक मिनट, राहिला प्रवीण इन्हें बॉर्डर पे भेजो भाई, इन्हें बॉर्डर पे भेजो, बॉर्डर पे भेजो, एक मिनट, हैदर साहब एक मिनट, अभी ब्रिगेडियर शांत हो जाइए, हैदर साहब एक मिनट शांत हो जाइए। ओके अंकित, हमें ऐसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। उसका कोई समर्थन नहीं करता है, कोई समर्थन नहीं करता है। देश के टुकड़े ब्रिगेडियर साहब गलत चीज है। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब आप अपने साथी को भी तो बोलने दीजिए। ओके बोलिए। देश में बिल्कुल कतई भी ऐसे छात्रों की ज़रूरत नहीं है जो देश की तोड़ने की बात करते हैं, पर आज का माहौल देखते हुए पूरे देश भर में फांसीवादी ताकतें हैवी हो चुकी हैं। और कौन है ये फांसीवादी ताकतें? कोई भी देशभक्त है, कोई भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कौन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट है? कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है समर्थन, कोई नहीं कर रहा है। और इस देश में एबीपी ये डिसाइड नहीं करेगी कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। एबीपी ये डिसाइड नहीं करेगी, एबीपी ये डिसाइड नहीं करेगी, एबीपी डिसाइड नहीं करेगी कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। एबीपी नहीं डिसाइड करेगी, एबीपी बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगी कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोह। एबीपी नहीं डिसाइड करेगी, एबीपी नहीं डिसाइड करेगी। ओके अभी मेजर जनरल बीच में आना चाहते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप अपनी राय रख सकते हैं। मसला है कश्मीर का। एबीपी बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकती जनरल बख्शी क्या कहना चाहते हैं, कौन देशद्रोह है। ओके जनरल बख्शी, जनरल बख्शी जी देखिए, ये कुछ लोग हमारे देश में जो अलगाववादी शक्तियों के साथ हैं, इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमारी न्यायिक जो परंपरा है, जो हमारी न्यायिक जो स्ट्रक्चर है जुडिशल, वो बहुत ऐसा काम करता है और ये केस ड्रैग ऑन होते जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर ये इन लोगों को, जो देश को नारे लगाता है तोड़ने की, उसको हीरो का स्टेटस, इंस्टेंट सेलिब्रिटी का स्टेटस दिया जाता है ताकि ऐसी ताकतों को प्रोत्साहन मिले जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे में से हर साल हम ऐसे स्टूडेंट्स पर 3 लाख रुपए क्यों लगा रहे हैं, और ये लुत्फ जिस तरह से ले रहे हैं, 8-8 साल इनकी पीएचडी नहीं खत्म होती। अगर मेरे जैसा बुढ़ा आदमी 3 साल रिटायरमेंट के बाद अपनी पीएचडी पूरी कर सकता है, तो ये कन्हैया कुमार जैसे जो वहां पे छात्र हैं, ये 8 साल से पीएचडी कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, ये पीएचडी नहीं कर रहे साहब। हाँ। ये आपके और मेरे पैसे पे देशद्रोह कर रहे हैं। ओके मेजर जनरल में विकास, एक बात विकास भदौरिया के पास में आना चाहता हूं। 1 मिनट, राहिला प्रवीण 1 मिनट जाइए, हैदर साहब एक बार विकास भदौरिया के पास। राहिला 1 मिनट, हैदर साहब 1 सेकंड। लेकिन ये एक जानकारी ले लिया कीजिए ना। का मुखिया रहता हूं, मैं कहता हूं अल्फाज की हवा में झूठ मत फैलाया कीजिए। मैं कह रहा हूं जीडी बख्शी साहब, कुछ भी बोलने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। पकड़ा गया। और अब राहिला प्रवीण, हैदर साहब, सत्येंद्र एक बात सुन लीजिएगा। ओके हैदर साहब, ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट। ऐसा लगता है जो बांग्लादेश के लोग सप्लाई करते हुए पकड़े गए। बख्शी साहब एक बार, राहिला प्रवीण, अब मेजर जनरल जीडी बख्शी जैसी शख्सियत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें कुछ भी बोलने का मिलता है। बख्शी साहब आप जवाब दे दीजिए राहिला प्रवीण को। 1 मिनट रुक जाइए। ये क्यों आराम से, ये झूठ मत बोलिए, झूठ की राजनीति बंद कीजिए। एक मिनट, अब अभी थोड़ा शांत हो जाइए। राहिला जी 1 मिनट शांत हो जाइए। अभी विकास को भदौरिया को मुझे पूछना है।
एक बार सत्येंद्र, हैदर साहब हम किस तरह की इमेज पेश कर रहे हैं हैदर साहब? एक मिनट, राहिला आप जवाब ले लीजिए। हैदर साहब एक मिनट, सत्येंद्र रवाना साहब लगाओ ना, आप जैसे लोगों को आपकी सेना का राहिला एक मिनट रुक जाइए ना। विकास भदौरिया मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप सोचिए जवाहरलाल नेहरू ने इस यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहा। वो उनका ऐतिहासिक भाषण था। उन्होंने कहा अ यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर ह्यूमैनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर द एडवेंचर ऑफ आइडिया एंड फॉर सर्च ऑफ ट्रुथ। ऐसा एडवेंचर चल रहा है कि आप कश्मीर की आजादी मांग रहे। ऐसा एडवेंचरिज्म चाहिए इस देश को साहब, ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। विकास भदौरिया देखिए, जो नारे लगे जेएनयू में वो दुर्भाग्यपूर्ण थे, जिसमें भारत को तोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन कश्मीर की आज़ादी के हम लोग खिलाफ है, हमारा संगठन खिलाफ है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कश्मीर की आज़ादी लगाना ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। ये किसी भी कानून के बुक में नहीं लिखा है। कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी कानूनी अपराध है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है। आजादी के नाम पे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे हम नहीं करते। विकास भदौरिया कौन सी आजादी? हम नहीं करते। कौन सी आजादी? किस तरीके से? कौन सी आजादी? देखिए, ये पहले भी होता हुआ, ये पहले भी होता हुआ आया है। ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, कनाडा में हुआ, यूगोस्लाविया में हुआ। ये कोई कानूनी अपराध नहीं है, ठीक है? एक मिनट सभ्यता के दायरे में आपसे हैदर साहब एक मिनट, हैदर साहब चर्चा के मर्यादा में रहने दीजिए। नहीं बोलेंगे। अपनी उम्र का लिहाज करें, अपनी उम्र का लिहाज करें, बैठिए। सभ्यता में नहीं बोलेंगे। ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। आप तमीज में हैदर साहब कुर्सी पे बैठिए, चाहे कुर्सी से खड़े हो जाए, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। सत्येंद्र एक मिनट, सभ्यता के दायरे में ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं। हैदर साहब आप बैठिए ना। हैदर साहब एक मिनट आप बैठिए। सभ्यता के दायरे में एक मिनट सत्येंद्र, हैदर साहब हम यहाँ पर एक चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की मर्यादा में रहने दीजिए। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, कोई मना नहीं कर रहा। मान लीजिए हैदर साहब कोई विकास भदौरिया ऐसे बुजुर्ग कौन सी आजादी साहब? आप कहिए देश को गरीबी से आजादी चाहिए, समझ में आता है। देश को कुपोषण से आजादी चाहिए, समझ में आता है। देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से आजादी चाहिए, समझ में आता है। आप एक जो संवेदनशील प्रदेश है जिसके लिए हम इतना लग पड़ रहे हैं, हमारी सेना दिन रात वहां लगी हुई है, हमारी सरकारें कोशिशें कर रही हैं, जिसे पाकिस्तान अस्थिर करना चाहता है, आप उसकी आजादी की बात कर रहे हैं। मैं उसकी आज़ादी का समर्थन नहीं करता, ना ही मेरा संगठन करता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना मेरा ना तो मेरा संगठन समर्थन करता है कश्मीर की आज़ादी का नाम मैं समर्थन करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आज़ादी के नारे लगे कश्मीर के लिए वो कानूनी अपराध नहीं है, तो इसको देश विरोधी नहीं कहा जा सकता। क्या बकवास कर रहे हो आप? बता दीजिए नहीं, मुझे आप बता दीजिए और मुझे आप बता दीजिए। आप किसी और देश में जवाब मिलता है लोगों को। मैं पूछना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं। जीडी बख्शी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। आर्टिकल 37 किसी दिन लोगों का दिमाग ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन की भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। Every citizen has to swear allegiance to that sovereignty. आप उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप उसमें से तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, बात को मोड़िए मत। करने की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि कानूनन अपराध। आप मेरी बात को मत बदलिए, आप मेरी बात को मत बदलिए। फायदा उठा रहे हैं। नहीं सुनो, आप मेरी बात को मत बदलिए जीडी बख्शी जी। आप अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पे कश्मीर को तोड़ेंगे। आप मेरी बात को मत घुमाइए जीडी बख्शी जी। देश में नहीं चलेगा अभिव्यक्ति लड़ाई लड़के तोड़ेंगे। अगर आप देश में मैंने कश्मीर की आजादी की बात नहीं करी। ये लड़ाई लड़के सत्येंद्र एक मिनट, सत्येंद्र मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ।
हैदर साहब, सत्येन एक निवेदन, मैं जब आपके पास आऊंगा आप बोलिएगा। 1 मिनट बाकियों को भी बोलने दीजिए। विकास भदौरिया ने अपनी बात रखी, उन्हें पूरा हक है अपनी बात रखने का। हैदर साहब को पूरा हक है साहब, वो हमारे मेहमान है, हमने उन्हें बुलाया है। हैदर साहब को पूरा हक है। एक राहिला प्रवीण, राहिला प्रवीण, एक मिनट राहिला प्रवीण, कितनी हो रही है जो फिर ये गलत बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। अगर ये बहस करेंगे सभ्यता के दायरे में तो ठीक है। हैदर साहब मेरी बात सुनिए, हैदर साहब एक मिनट, हैदर साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। सभ्यता आप एक बार बैठिए, बैठिए ना आप, मैं आपसे आप हैदर साहब आप हमारे मेहमान हैं, हमने आपको बुलाया। सत्येन एक मिनट, सत्येन एक मिनट, देखिए सत्येन यहाँ पर एक मर्यादित तरीके से हमें चर्चा करनी है। व्यक्तिगत नहीं सुनिए, व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी मत कीजिए। हैदर साहब आप बैठिए, आप हमारे मेहमान, आप हमारे मेहमान, एक मिनट बैठिए, अब एक मिनट सत्येन एक मेरी बात सुन लीजिए। तो अभिव्यक्ति की आजादी या आजादी की अभिव्यक्तियां, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। राहिला प्रवीण, क्या इसको माना जा सकता है अ कल्चरल इवनिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फोर्सेबल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसको लेकर आप एक इवनिंग प्रोटेस्ट बुलाएंगे, कल्चरल इवनिंग बुलाएंगे? क्या इसको माना जा सकता है इस देश में इजाजत दी जा सकती है? अमेरिका इजाजत देगा, कोई और देश इजाजत दे देगा इस तरह की? देखिए, क्या चीज़ इस देश में हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारे संविधान के द्वारा बता दिया गया है। हमारे कोर्ट और जुडिशरी भी है जो इस बात का आपको आदेश देती है कि क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी ने गुनाह किया है और कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, हमें उसे कानून के दायरे में लाना होगा। तब बहुत हल्ला हुआ साहब, इन्होंने सेडिशन का चार्ज लगाया, इन्होंने देशद्रोही बातें की। साहब उन्हें आप कानून के कटघरे में भी तो खड़ा कीजिए। पता लगा साहब चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई है। मैं आपसे 3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह बताना चाहता हूं, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन बताना यह चाहता हूं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ आयरलैंड के लोग पढ़ते हैं। आयरलैंड में वहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है, इंडिपेंडेंस की मांग चल रही है। क्या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में कोई ऐसा कल्चरल इवेंट हुआ जहाँ पर यह नारे लगे कि उनको इंडिपेंडेंस दे दो? पहली बात तो ये है कि किसने इनको राइट दिया है कि हम बंदूक के बल पर, गोली के बल पर हम लड़ के आज़ादी लेंगे? इसका अधिकार किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में लिखा है, किस धारा में लिखा है, कोई बता दे। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपको लगता है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती साहब? यह हमारे पुरातन जमाने से चला आया है। डर तो दिखाना होगा, वरना आप हर दिन या महिषासुर की भी पूजा होगी, या भारत की कश्मीर की आजादी के नारे भी लगेंगे, या जुडिशियल किलिंग के नाम पर, अफजल गुरु के नाम पर वहां पर उसके पक्ष में नारे लगाए जाएंगे। यह होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। अगर हम अपने ही कानून की अवहेलना करें, उसे सख्ती से ना अप्लाई किया जाए, तो लोग मनमानी करेंगे। जिस तरह से मनमानी की जा रही है, वो सब्सिडी लेंगे आपके और मेरे इनकम टैक्स से 3 लाख रुपए साल की, 8-8 साल बैठ के वो पीएचडी करेंगे, बिजनेस क्लास में वो ट्रैवल करते हुए प्रचार करेंगे, दुष्प्रचार पूरे देश में इस प्रकार का। मैं बिजनेस क्लास में नहीं जा सकता अपने पैसे से, लेकिन कन्हैया साहब रोज वहाँ पे वो बढ़ लिए होते हैं, कभी यहाँ दुष्प्रचार करने, कभी वहाँ दुष्प्रचार करने, हाथ उठा उठा के वो नारे लगाते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े तक जंग रहेगी। ये कौन देश बर्दाश्त करता है? अगर वो दुष्प्रचार करते हैं तो करेगा। इस पेपर में हर जगह इनकी वीडियो वायरल हुई है, उसमें ये क्या कह रही है? इनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें इन्होंने वो कह रही है कि अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पेट पे क्यों दर्द हो रहा है? रमेश जी, फिर वो गरीबी की बात क्यों छोड़ दिया? रमेश जी, ये सही बात है कि कन्हैया कुमार ने आर्मी को, इंडियन आर्मी को कश्मीर में रेपिस्ट कहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज कश्मीर में आज तक कोई भी इंडियन आर्मी जवान के खिलाफ कोई भी और मुकदमे हो, लेकिन रेप का मुकदमा नहीं है। रेप का मुकदमा नहीं है। मोहतरमा आप बंद हो जाइए। मोहतरमा आप जानबूझ के बात आप दखल दें। मोहतरमा आप सुन लें। अब एक बात कहना, आप हमको जो है राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए। ये छदम राष्ट्रवादियों के द्वारा हम राष्ट्रभक्ति नहीं सीखते हैं। कोई भी स्थिति नहीं हुई है तो उस बात को डिफेंड कर रहे हैं लोग।
ये कह रहे कि नहीं है, नहीं, ऐसा हुआ आप है। बताइए और ये अभी भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। थाने और ये पर लोग कह रहे किस हैं तारीख को रेप हुई? करती आर्मी। आप जरा इन बताइए। लोगों को आप शर्मानी बताइए। चाहिए। लोगों को अगर चाहिए जो एक इतिहास में दिन नाम भी- मैं कहना चाहूंगा रमेश जी, एक भी अगर मुकदमा, एक दिन भी आर्मी हट एक जाए, भी तो इन लोगों को मुकदमा, पता लग जाए एक कि देश भी कैसा है। FIR नहीं अभी है। ब्रिगेडियर साहब आपने बोल दिया, हैदर साहब, और मैं अंकित के पास आना चाहूंगा। हैदर साहब, आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी अध्ययन के लिए है, वहां जाके अध्ययन करिए, देश के लिए कुछ करिए, कुछ अच्छे मुद्दों पे डिबेट करिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला, और ये होना चाहिए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू साहब के खिलाफ एक ने कविता लिखी बहुत बड़ी, उन्होंने बुलाया कि आइए, और पूरी कविता सुनी उन्होंने, जो उनकी कमियां थी उन्होंने सुनी, उसे दुरुस्त किया। तो ये बड़प्पन होना चाहिए। अगर कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं नारे लग रहे हैं, तो इसका नारे लगा रहा है तो बड़प्पन दिखाना चाहिए हम लोगों को कि भैया छोड़िए, गलती हो भाई गई। इन्हें बुलवाइए। आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। भाई इन्हें क्या बोले बुलवाइए। जा रहे हैं भाई साहब? बस सत्येंद्र, एक मिनट, अब हैदर साहब बोलिए। सत्येंद्र, एक मिनट, उनको पूरी बात कहने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। कहीं कोई प्रदर्शन है, कोई नारे हैं, ये हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। अरे आप कमजोर कर रहे हैं, गलत बात। हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान इतना बात कहेगा क्या? नहीं, बात कहेगा क्या? भट्ट साहब बात कही क्या जाए? हैदर साहब को कहने दीजिए, बात कही क्या? सत्येंद्र, अंकित पे आ रहा हूँ, उनको अपनी बात पूरी कहने दीजिए। आप कह रहे हैं हैदर साहब कि ये जो अगर नारे लगा रहे हैं बच्चे हैं, छोड़ दो, क्या इनको ध्यान देना, ऐसा कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, यही गलती की थी साहब। सुन लीजिए साहब, लोग समझदार हैं, सुन लीजिए, फंस जाओगे। एक मिनट, हाँ, बेवकूफ मत समझो लोगों को। एक मिनट सत्येंद्र, हाँ हैदर साहब, देखिए, मैं जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ। अच्छा, रही पूजा, सुन लीजिए, हमने ये पहले सेंटेंस में एक चीज कही है कि हम इस तरह के नारों का समर्थन नहीं करते हैं। पर आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। उसके बाद लेकिन होगा, कोई आवाज नहीं, अभी लेकिन आएगा, लेकिन आएगा, वो लेकिन में भी आ लेकिन जाएगा। आएगा। सत्येंद्र, एक मिनट, आपकी को बात पूरी कर अभी दीजिए। लेकिन आएगा। हाँ बोलिए आप उन हैदर लोगों साहब। का पक्ष एक करें जो सत्येंद्र, देश के एक विरोध में नारे मिनट, लगा रहे अब हैं। रही पूजा पद्धति की बात, महेश सुर की आपने बात की। हाँ। देखिए, यही कहना चाहिए, रावण की पूजा भी होती है, यही राम की भी पूजा होती है, यही श्री कृष्ण की भी पूजा नहीं, होती है। आपका संगठन महिषासुर की पूजा कर रहा है और बंगाल में जाके माँ दुर्गा के नाम पे माँ दुर्गा की पूजा करता है। ये इतना बड़ा पूजा पद्धति होती है, क्या है? मैं उस पे नहीं जाना आप चाहता। एक बड़ी आबादी को चोट पहुंचाने की, उनकी सुनिए। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम यहाँ है। रावण की भी पूजा होती है सब देश में, करते तो साहब, राम की भी ब्रह्म पूजा ज्ञानी होती था, है, महिषासुर राम की ब्रह्मज्ञानी पूजा नहीं होती है। था। क्या वो रावण के लिए रावण वालों को ठेस नहीं पहुंचाते? इनको रावण की ठेस नहीं पहुंचाते। ओके, इनको एक मिनट, हैदर साहब को बात करने दो। हाँ, हैदर साहब, पहली बात तो धर्म बात सुन नहीं लीजिए। लाना चाहिए। देखिए, राम रावण के बारे में इनको कितना मालूम है, जरा हमको बताएं। इनको ये मालूम है, मैं इतना इनको जानता ये हूं मालूम सर, है मैं कि किसी रावण की कौन सी पूजा बिरादरी का था। पद्धति के ऊपर सवाल नहीं उठाता। अगर किसी को भगवान राम को नमन करने में शांति मिलती है तो भगवान राम को माने, जैसे महिषासुर को मानने में मिलती है, अभी सत्येंद्र, विकास भदौरिया के पास रावण को माने, विकास, रावण को माने। हम विकास, किसी की आपको पूजा लगता है पद्धति के ऊपर सवाल कि नहीं हमने उठाते। यूनिवर्सिटीज को मजाक बना के रख दिया साहब। जिन यूनिवर्सिटी से हमें इतनी अपेक्षाएं हैं, वो यूनिवर्सिटी आज एक ऐसा अड्डा बन गई है जहां कुछ भी चलता है। वहां के प्रोफेसर भी डरते हैं साहब आवाज उठाने से। उन्हें लगता है कि ये गिरोह बना के हमें ना परेशान करने लग जाए। नहीं, प्रोफेसर और शामिल जो हैं। प्रोफेसर मैं को आपको कैंपस में जादवपुर खींच के यूनिवर्सिटी मारे, की बात अभी बता अभी रहा हूं। विकास को बोलने दीजिए हैदर साहब। भट्ट साहब, जो अब एक सवाल, जो कैंपस में प्रोफेसर को बाहर निकाल के मारे, उनके विचारों से सहमत ना हो, उसे क्या कहेंगे आप? कई प्रोफेसर इंग्लिश के प्रोफेसर बाबा जैसे यूनिवर्सिटी विकास, विकास अब आप जवाब दे दीजिएगा। विकास भदौरिया को आने दीजिए ना, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं इस वक्त सिर्फ विकास भदौरिया। रमेश जी, इस पे भी बात कर अरे राहिला, प्रवीण जी रुक जा। बच्चा बुरी जवान ये इनका नारा है, इसके विरोध में ये पढ़ने लिखने वाले नहीं है। आप कह रहे हैं ये सत्येंद्र अबाना का पढ़ने वाला अर्थशास्त्री नहीं होता भाई, आजादी के नाम पे ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला अर्थशास्त्री नहीं होता, हार्वर्ड से पढ़ने वाला अर्थशास्त्री नहीं है देश के। हैदर साहब, लोगों को हार्ड वर्क करने वाला अर्थशास्त्री है। हार्वर्ड के पढ़ने लिखे नहीं चाहिए देश को। मुझे लगता है ऐसे संवाद नहीं हो सकता। सत्येंद्र, ऐसे संवाद नहीं हो सकता हैदर साहब। विकास भदौरिया से मैं आ रहा हूं। ब्रिगेडियर विकास, एजुकेशन कितनी हुई है? एक विकास, एक मिनट रुक जाइए सत्येंद्र। विकास, आपको लगता है कि जिन स्टूडेंट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ के देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं साहब जो आज देश सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर में क्या हो रहा है, बस्तर में क्या हो रहा है, ये भी एक इशू है जिसको छात्र एड्रेस करना चाहता है।
तो इसमें क्या गलत है मुझे तो समझ में नहीं कश्मीर के विरोध में आप नारे लगाएंगे, आप कश्मीर के विरोध में नारे लगाएंगे, आप नारे लगाना गलत था, नारे लगाना गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक मिनट विकास, आप बस्तर गए हैं, विकास आप बस्तर गए हैं, एक मिनट, अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो बात तो हाँ उनको बात, विकास क्या आप बस्तर गए? एक मिनट सत्येन हद हो गई, एक मिनट चुप हो जाइए ना। विकास आप बस्तर गए हैं? मैं बस्तर नहीं गया, एनएचआरसी की मैं आपको बताता हूं, मैं बस्तर गया हूं, मैं बस्तर गया हूं। आप क्या इस नक्सलिज्म को कानू सानियाल और चारू मजूमदार वाला नक्सलिज्म मानते हैं साहब? अंधेर नगरी है बस्तर में, नक्सलवादियों का डर है, बच्चे अपने स्कूल में नहीं पढ़ सकते, वहां पर सड़कें नहीं बनाई जा सकती, स्कूल नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते। क्या आप जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं? बस्तर गवर्नमेंट किसकी है? क्या आप जानते हैं? 10 सालों से गवर्नमेंट किसकी है छत्तीसगढ़ में? आप 60 साल से देश क्यों सड़कें नहीं बनी? क्यों सड़कें नहीं बनी 10 सालों में? क्यों शिक्षा के ऊपर काम नहीं हुआ? क्योंकि नक्सलवादियों का वहां प्रभाव है। किसने अंकित एक मिनट, कोई फर्क नहीं, मैं पूछ रहा हूं तो आप चुप हो जाइए। और नक्सलवादियों में कोई फर्क नहीं है, मुझे जवाब दीजिए। एक मिनट अंकित, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, आपके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नक्सलवाद आतंकवाद से भी गंभीर खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा खतरा है नक्सलवादी, सबसे बड़ा खतरा है नक्सलवादी इस देश के लिए। पर जो मेजर जनरल ये बात मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि छात्र आज भी पहले ये बोलिए कि 10 साल से इनकी गवर्नमेंट है वहाँ, क्या काम कर रहे हैं बच्चों के लिए वहाँ पर? क्या शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? एजुकेशन बजट क्यों कम किया जाता है इस देश का? इस एजुकेशन बजट क्यों कम किया जाता है? 7 साल कांग्रेस अब तो आपको मौका मिल रहा है ना, अब आप काम करो। ये लोग आज भी नक्सलिज्म को, वही 67 का चारू मजूमदार और कानू सानियाल जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ी थी, वो नक्सलिज्म मानते हैं। आज का नक्सलवाद रंगदारी का नक्सलवाद है। आज का नक्सलवाद गरीब लोगों को परेशान करने वाला है, उनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता, वहां हेल्थ सर्विसेज नहीं है, रोड्स नहीं बनने देता, बम से वहां टावर उड़ा दिए जाते हैं, वहां मोबाइल सर्विस नहीं है। कब आएगा हमारे लोगों को? हमने बस्तर में जाके ये देखा साहब। May I just quote one thing? मैं कहना ये चाहता हूँ, प्लीज एक मिनट प्लीज मुझे बताइए, दुनिया में कम्युनिज्म कहाँ सफल हुई है? रूस में, चीन में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, हंगरी में, प्राग में कहाँ सफल हुई है? ये फेल्ड आइडियोलॉजी हमारे हिंदुस्तानियों के गले ही चाड़ दी है, और वो भी बंदूक की नोक पे। 75 सीआरपीएफ के बेचारे कांस्टेबल एक एम्बुश में मार के सड़कों बनाने, जो वहां बनाने जाते हैं, डोजर के ड्राइवर, उन पे फायर होता है, सड़कों पे आईडी फोड़ी जाती हैं, लोग मारे जाते हैं, स्कूल वो जला रहे हैं ताकि ये इलाका गरीब रहे, यहाँ आक्रोश रहे, और ये आक्रोश का फायदा और अंकित एक मिनट, अंकित आज आप क्यों साहब, आपकी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस लीडरशिप इन्हीं नक्सलवादियों ने समाप्त कर दी, आप भूलिए मत। हैदर साहब देखिए, नक्सलवाद को कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन नक्सलवाद के नाम पे जाके आदिवासी लोगगों को सताना या उनकी जमीनें छीन लेना, ये कौन से जायज? वो आप ही लोग आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है, इतने लोग बढ़ावा देते हैं जातिवाद के नाम पे, ये लोग देश को तोड़ते हैं अलगाववाद के नाम पे। जब हम जाके कितने लोग शहीद हो गए साहब? परेशानी जब कश्मीर की सुरक्षा के लिए कितने लोग शहीद हो गए? जाती है जब नक्सलवाद के नाम पे हम गाँव वालों को सताते हैं, हमारा एतराज वहां हो जाता है। अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रूस के अंदर फेल हो गई, यहाँ पे सब कुछ, तो आइडियोलॉजी जर्मन में फेल हो गई थी, ये हिटलर की आइडियोलॉजी हिंदुस्तान में क्यों सौंपना चाहते हैं? जो इनके विचारों से सहमत है, वो देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं। बख्शी साहब आप जवाब दे दीजिए। बख्शी साहब, ये तो अपने सेना के मनोबल को गिराने जैसा है। एक मिनट, हिटलर की बात करने के पहले अब आना, एक मिनट। हाँ सुनिए मेजर जनरल। हाँ हैदर साहब, देखिए हैदर साहब बड़े अच्छी तरह से बात शुरू करते हैं कि हम जो है माओवाद में नहीं विश्वास करते,
हम जो अलगाववाद है कश्मीर में उसमें नहीं विश्वास करते, बट उसके बाद वो बट लगा के फिर वही रट लगा देते हैं। नहीं बख्शी साहब, आप हिटलर की बात कर रहे हैं, आपने सुना है स्टालिन ने 30 से 40 लाख चीनी मार डाले, हिटलर ने कितने रूसी मार डाले, कितने साइबेरिया के प्रिजन कैंप्स में डाले, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाले। आप वो चाहते हैं कि इस देश में हो जस्ट बिकॉज आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। आप स्टालिन और माओ का नाम ले रहे हैं। हमारे देश में जो माओ है वो भारतीय हो गया। हैदर साहब जवाब देंगे, हैदर साहब जवाब मेरे संविधान में बख्शी साहब मुझे केवल हैदर साहब, बख्शी साहब जब बहस होती है तो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। मुजफ्फरनगर आदिवासियों पर जो जुल्म होता है उसके लिए बोलने लगे। जब हम कहते हैं कश्मीर हमारा अभिनव है तो कश्मीर की आवाम भी हमारी अभिनव है। जब कहते हैं बख्तर हमारा अभिनव है तो बख्तर की आवाम भी हमारी अभिनव है। जब आसाम अंदर असम राइफल के सामने प्रदर्शन होता है तो मणिपुर की बहनें भी हमारी बहनें हैं। जब शहीद की बेटी सवाल उठाती है तो शहीद की बेटी की आवाज सुननी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस डिबेट से सीपीआई नेता आमिर हैदर साहब जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो इस डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते। बहरहाल लेकिन हम आगे बढ़ाएंगे। अंकित, मैं सीधा सवाल आपसे कहना चाहता हूं, आप यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं? यूनिवर्सिटी इस देश का कोई भी छात्र पढ़ने लिखने के लिए जाता है। हाँ। कोई भी संगठन एनएसयूआई को छोड़ के, हाँ, एनएसयूआई के अलावा कोई भी संगठन ये बात नहीं कर रहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे बेहतर एक चीज एक मिनट अभी रुक जाइए, एक मिनट अभी सत्येंद्र अभी बोलेगा। अंकित, दूसरी बात मैं कहूं, जाके उन स्टूडेंट को जरूर बताइएगा इस देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का, 100 में से केवल 18 बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती। आप लोगों से ज्यादा अच्छा है उन गरीब बच्चों को यहाँ एजुकेशन दी जाए जो देश के लिए कुछ काम करेंगे। देश के खिलाफ नारे लगाने वालों को सब्सिडाइज एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं क्या? देश के खिलाफ कोई भी नारे लगाता है उसके पक्ष में हम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप तो उनके पक्ष में रहते हैं। एबीपी थोड़ी ना सर्टिफिकेट देगी, एबीपी थोड़ी नहीं देगी, लेकिन एबीपी थोड़ी नहीं देगी। कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोह है? तो मैं कह रहा हूं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध करो। इन लोगों और हम तो देश भर के सभी युवाओं से ऐसा तो नहीं कि अपील करते हैं कोई भी ऐसा तो नहीं। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा? आप लोग खुले में घूम रहे हैं, आपको कोई डर नहीं है भाई साहब। आप उनके लिए भी है, आपके लिए भी है, वो कानून आपके लिए भी है। देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। राहिल आप जवाब दे दीजिए, राहिल आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद जनरल मेजर जनरल जीडी बख्शी ब्रिगेडियर के पाऊंगा। राहिला, अरे चिल्लाइए मत ना, सच को कबूल भी किया कीजिए ना। आप लोग चिल्लाकर चाहते हैं सच को छुपा देना। अभी आप भी चिल्ला रहे थे, ज्यादा ज्ञान ना बांटे इधर। अरे आप तो देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, आप तिरंगे की बात कर रहे हैं। आज के दिन में क्या हो रहा है? बात कर रहे हैं आज के दिन में क्या हो रहा है? सपोर्ट करता है तिरंगे झंडे का क्या अपमान हो रहा है? और ये आप क्या बात कर रहे हैं? जनगण मन सम्मान करेंगे। जब जनगण मन के लिए ऑर्डर पास हुआ, मेजर जनरल जीडी बख्शी हर एक पिक्चर में मूवी शुरू होने के पहले होगा तो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये क्या बात है? आपको लगता है सरकार को ये डिबेट आगे बढ़ाने से बचाए कि राष्ट्रद्रोही कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी न्याय की प्रणाली बहुत धीमे धीमे काम करती है। 10-10 साल लगते हैं केस को जो है कंक्लूजन तक लाने के लिए, और उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाकर ऐसे शरारती तत्व आजकल बढ़ावा दे रहे हैं। जिन लोगों ने नारे लगाए जेएनयू में, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुला के वही नारों को लगाने के लिए प्रोत्साहन समर्थन करते हैं। ओके विकास, आप बोल लीजिए लास्ट पे। इन लोगों ने नारे लगाए, मैं बख्शी जी से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने नारे लगाए, वो लोग कहां हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? आप इस लाइन के कुछ और बात बोलेंगे? अरे तो उनको कहने वो पूछ रहे हैं साहब, जिन्होंने नारे लगाए उनका क्या हुआ? उसमें गलत। सरकारों को भी ये मान लेना चाहिए कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। जब तक भय नहीं दिखाओगे, प्रीति के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए सरकार को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, जो कश्मीर की और बस्तर की आजादी की बात करते हैं। अगर उन्हें चर्चा करनी है तो गरीबी पे करे, कुपोषण पे करे, भारत के विकास को लेकर करे, इन सारे मुद्दों पे करे। लेकिन अगर देश तोड़ने की बात कोई करता है
तो सरकार को तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशन में जगह देनी चाहिए या कहीं और। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को देखने के लिए।